इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं नमन करता सन्मति सुबल जन श्रुत सेवा संघ रजिस्टर्ड श्री मनोज जी अनुप्रधान, भोपाल राजेंद्र जैन TI, श्रीमती अनीता जैन, आकाश जैन, कृति जैन, प्रिंस जैन, पूजा जैन, भोपाल, संजय जैन, मुंगावली, संध्या जैन, सनी जैन, भोपाल मध्य प्रदेश। संपर्क सूत्र अभिषेक जैन, महावीर ज्वेलरी भोपाल 9827812370। प्यारे बंधुओं, आचार्य पूज्यपाद स्वामी इस युग के महान ज्ञाता आचार्य हुए। अनेक ग्रंथों की रचना उन्होंने की। उसमें एक इष्टोपदेश ग्रंथ की रचना जो हुई, अनुपम इष्टोपदेश ग्रंथ में व्यवहार और निश्चय दोनों को इस प्रकार से घटित किया कि ज्ञानी पुरुष उस विषय को पढ़ करके अपना कल्याण जरूर कर सकता है। कोई भी ग्रंथ आचार्य लिखते हैं या कोई भी उपदेश करते हैं तो उपदेश की भाषा तो एक नए रूप हो सकती है, लेकिन उपदेश एक नए के लिए नहीं होता। अगर उपदेश एक नए के लिए मान लिया जाए तो वह सब मिथ्यात्व के पोषण के लिए हो जाएगा। कब कौन से आचार्य ने किस लिए किस बात को किस स्थिति में करने के लिए कहा है, इस स्थिति का भी हमें ज्ञान होना चाहिए। कोई उपदेशक कोई बात कहता है, कोई विद्वान कोई बात कहता है, तो उसकी बात को इस बात के लिए हमें समझना चाहिए कि बात किस अपेक्षा से कही जा रही है। अगर उस अपेक्षा की कसौटी पर हम खरे उतर गए तो अपना और दूसरों का दोनों का कल्याण हम कर सकते हैं। और उपदेशक की बात को हमने समझा नहीं, किसी एक ने इस बात को पकड़ लिया तो हमारा इस जीवन में अहित ही होगा, हित होने वाला नहीं है। आज दुनिया के जितने संप्रदाय चल रहे हैं, जितने धर्म चल रहे हैं, जितनी मान्यताएं चल रही हैं, वे सब एकांत पक्ष को लेकर के उत्पन्न हुई। और एकांत पक्ष को लेकर के उत्पन्न होने वाली मान्यता एकांत उपदेशक से असत्य हो सकती है, लेकिन अनेकांत से कभी असत्य नहीं। जो बात हमारे आचार्यों ने कही वही बात हमें आगे भी सुनने को मिलेगी, लेकिन अंतर इतना है कि हमारे आचार्यों ने जो बात अनेकांत रूप से कही है वह एकांत से प्रदर्शित हो जाती है। और जब कोई बात एकांत से आती है तो वह मिथ्यात्व की श्रेणी में चली जाती है। प्यारे बंधुओं, बस इसी बात को समझना है, इसी बात को हमें अपने अंदर धारण करना है कि अनेकांत से ही हर बात को, हर ग्रंथ को, हर विषय को हम सुने समझें, तब तो हमारा कल्याण होगा, अन्यथा नहीं होगा। परहा परस्तो दुखा दात्मी आत्मा दात्मीवात्म तदा सुखम अतएव महात्मानस तन्निमित्त कृतोद्यमः। परहा परहा पर है, दूसरा दूसरा है, ततो दुख आत्मेव आत्मा तथा सुखम। पर है यानी दूसरा दूसरा है, इसलिए वह दुख दुख है, दुख रूप है। और आत्मा आत्मा ही है, इसलिए सुख रूप है। पर है यानी दूसरा है, इसलिए दुख रूप है, और आत्मा आत्मा ही है, इसलिए सुख रूप है।
अतएव महात्मानस तन्निमित्ता कृतोत्तमा। इसलिए कहते हैं महात्माओं ने आत्मा के लिए ही उद्यम करने के लिए कहा है। इसलिए क्या, आत्मा के लिए उद्यम करो, आत्मा के लिए प्रयास करो, आत्मा के लिए ही सब कुछ करो। सत्य है, आत्मा के लिए करने से ही कोई कार्य बनेगा, आत्मा के लिए करने से कार्य बनता है और आत्मा के लिए नहीं करने से नहीं बनता है, और आत्मा के लिए करने से नहीं बनता है और आत्मा के लिए नहीं करने से आत्मा के लिए बन जाता है। अब अनेकांत से समझना है, आत्मा के लिए करने से आत्मा के लिए हो जाता है और आत्मा के लिए करने से आत्मा के लिए नहीं होता है, आत्मा के लिए नहीं करने से आत्मा के लिए हो जाता है और आत्मा के लिए करने से आत्मा के लिए होता है। चार हेतु हो गए। अब किस स्थिति में आत्मा के लिए करने से होता है और किस स्थिति में आत्मा के करने से, आत्मा के लिए नहीं करने से भी होता है, क्योंकि हेतुओं का ज्ञान हमें सत्य की ओर ले जाता है। जब हेतु का ज्ञान हमें होगा तो हम सत्य की ओर कदम बढ़ा सकते हैं, वो हेतुओं का ज्ञान नहीं है तो हम कभी सत्य को पकड़ नहीं सकते। पर तो दुख है, पर दुख है, छोड़ दो सबको, घर बैठ जाओ, घर भी दुख है, कहां जाओगे? पर को छोड़ करके क्या तुम रह सकते हो? क्या नाम भाई तुम्हारा? ऋषभ भाई, सुबह नाश्ता किया कभी? किया? तो नाश्ता तुमने किया तो तुमने अपने हाथ से बनाया था क्या? हैं? किसने बनाया था? किसी ने बनाया होगा। तो तुमने दूसरे का आलम्बन लिया। अरे जब आत्मा में ही सुख है तो दूसरों के आलम्बन की आवश्यकता क्या है? वो तो पर है, पर तो दुख का कारण है। पर जब दुख का कारण है तो तुम पर से संपर्क क्यों बनाए हो? कमल कुमार जी, आज के बाद रोटी नहीं खाना। आज के बाद भोजन नहीं खाना, क्योंकि भोजन भी पर है, भोजन भी पर है। और कपड़े पहने हो ये भी पर है, कपड़े पहने ये भी पर है, भोजन भी पर है, और शरीर यह भी पर है। और हमारे आचार्य ने लिखा है तो ये बात गलत है। परहा परस्तो दुख, पर है और पर दुख है, तो उसको छोड़ दो। आज एक जहर की पुड़िया ले आना, खा लेना, पर छूट जाएगा। खा मत लेना। नहीं तो महाराज ने कहा था कि अरे हम तो समझा रहे हैं, ने लोग आधी बात सुन के निकल जाएं और कहेंगे महाराज ने कहा था कि पर से छूटने के लिए ये सस्ता उपाय है। प्यारे बंधुओं, पर है, लेकिन व्यवहार और निश्चय का ज्ञान भी हमें होना चाहिए। बिना व्यवहार के इस जीवन की चर्या चलने वाली नहीं है। शरीर के संबंध से यह जीव रह रहा है तो शरीर के संबंध का भी इसको ख्याल रखना पड़ेगा। अगर शरीर के संबंध का इसको ख्याल नहीं है तो वह जीवन जीने लायक हो ही नहीं सकता है। केवल आत्मा के और ही जिसकी दृष्टि है कि आत्मा ही मेरा सब कुछ है, ऐसा कोई विशेष योगी ही
आत्मा का ध्यान करने का पात्र हो सकता है। सामान्य श्रावक या सामान्य मुनि उस श्रेणी में नहीं आते हैं, और वह भी उस हेतु से ही वह उसके ध्यान करता है, तब उस योग्य है। जब व्यवहार में आता है तब उसको भी व्यवहार की क्रियाएं निभाना पड़ेगी। निश्चय अंदर रहता है और व्यवहार बाहर रहता है। निश्चय अंदर रहता है, व्यवहार बाहर रहता है। इस बात का हमें ख्याल रखना पड़ेगा। घर में मेहमान आते हैं, कमल कुमार जी, घर में मेहमान आते हैं तो डेली में जैसे अपन बात करते हैं घर पे अपनी, वैसे ही बात करते हैं कि कुछ अलग प्रकार से करते हैं? अंतर बाहर आता कि अंदर आता है? ओहो, अंदर में ये धारणा होती है कि ये मेरे मेहमान हैं, इनके साथ कोई भी गलत व्यवहार ना हो जाए। अंदर से उन्हें अपना मानते हैं, तब व्यवहार में वह ले पाते हैं कि यह इनके साथ हमारा दुर्व्यवहार ना हो जाए। ऐसे ही आत्मा के प्रति जब हमारा झुकाव होता है तो हमारा बाहर का चरित्र अच्छा बन जाता है, लेकिन बाहर में व्यवहार तो हमें निभाना ही पड़ता है। बाहर के व्यवहार निभाए बिना हमारा काम चलने वाला नहीं है। मुनिराज वस्त्र उतार करके बैठ गए, सारे वस्त्र छोड़ दिए, परिग्रह छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, द्वार छोड़ दिया। अरे आत्मा के पास रहने के लिए ये पर को छोड़ने को ग्रहण करने की बात कहां से आ गई पंडित जी? आत्मा के पास ही तो रहना है। शरीर परद्रव्य है, वस्त्र भी परद्रव्य है, और जड़ है शरीर, और वस्त्र भी जड़ है। आत्मा तो चेतन है। तो चेतन आत्मा का जड़ से क्या संबंध? क्या जड़ को जड़ से क्या मतलब? और शरीर पर वस्त्र पड़ा भी रहे तो क्या अंतर पड़ता है? मैं तो शुद्ध हूं, आत्मा तो शुद्ध होती है। पढ़ रहे दो, जड़ की क्रिया जड़ से होती, चेतन का इससे क्या नाता? लोग कितना अच्छा उदाहरण देते हैं, कितनी सी बात कह देते हैं। जड़ की क्रिया जड़ से होती, चेतन का इससे क्या नाता? जड़ जड़ है, चेतन चेतन है, चेतन जड़ नहीं है, जड़ चेतन नहीं है। जड़ कभी चेतन नहीं हो सकता और चेतन कभी जड़ नहीं हो सकता है। तो क्या करना है? जैसे हम मुनि हैं वैसे कमल कुमार जी भी मुनि है कि नहीं? बताओ, नहीं है क्या? अरे कैसी बात कर रहे हो? अरे इस वस्त्र को क्यों देख रहे हो? अपनी आत्मा को देखो। पर है, पर क्यों दृष्टि डालते हो? तो महाराज ये बात सही बता दी है, पर आधी बात सुन के मैं चले जाना। निकल कहने लगो जैसे सुबह सागर आए थे ना, वैसे मैं भी तो हूं। ओह प्यारे बंधुओं, अंदर जो घटित होता है वह बाहर अपने आप स्फुटित हो जाता है। अच्छा एक उदाहरण देते हैं। बेटा क्या नाम तुम्हारा? सनत। सनत भाई एक बात बताओ, सनत भाई हमारे घर पे बैठा आराम से भोजन कर रहा है, आराम से मम्मी ने भोजन परोस दिया, भोजन कर रहा, अच्छा बड़ा। वो आजकल तो मोबाइल देखते देखते भोजन कर लेते हैं, है ना?
मोबाइल देख के करते क्या हैं? टीवी देख के? अच्छा, टीवी देख देखते करते हैं। अच्छा, तो आज से नियम ले लो, टीवी देखते देखते भोजन नहीं करना है। बहुत अच्छी बात। चलो, सनत भाई आराम से भोजन कर रहा है, बड़े प्रेम से पसंद की सारी चीज़ रखी है, आराम से भोजन कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और बड़ा एक भजन सुनना, मान लो मोबाइल भजन चल रहा, भजन सुन रहा है और भोजन कर रहा है, और जो पसंद है वो सब है। अब थोड़ी देर बाद कोई मित्र आया, उसने कहा, क्या नाम बताया? सनत। देखो भूल जाते हैं, हमारी बुद्धि कमजोर है। सनत भाई, उसने कहा, सनत भाई तुम्हारे पीठ पर छिपकली बैठी है, तो आप भोजन करोगे क्या? क्या करोगे? तुम्हारे शर्ट के सारे बटन एक साथ खुलेंगे कि धीरे धीरे खुलेंगे? कैसे खुलेंगे? एक साथ। और पेंट में खुल जाता, पेंट एक साथ बहुत जल्दी से उतर जाएगा तुम्हारा। अगर कमरे में 10 लोग भी बैठे होंगे और छिपकली पेंट में घुल जाए तो क्या करोगे? बड़े बड़े मेहमान भी बैठे होंगे और चड्डी में घुल जाते हो, गारंटी है चड्डी में घुल जाए तो मेहमान बैठे तो बैठे रहे, लेडीज बैठे हो, जेंट्स बैठे रहे, कोई भी बैठा रहे, आपकी चड्डी उतरेगी नहीं उतरेगी? ओ, अंतरंग में जो आ जाता है वो बाहर में स्फुरायमान हो जाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे नमन करता सन्मति सुबल जिन श्रुत सेवा संघ रजिस्टर्ड श्री मनोज जी अनुप्रधान, भोपाल राजेंद्र जैन टीआई, श्रीमती अनीता जैन, आकाश जैन, कृति जैन, प्रिंस जैन, पूजा जैन भोपाल, संजय जैन मुंगावली, संध्या जैन, सनी जैन भोपाल मध्य प्रदेश। संपर्क सूत्र अभिषेक जैन, महावीर ज्वेलरी भोपाल 9827812370।